डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 25 तारीख को हुआ है कन्नौज में। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो में। और आप अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी ज़िले से भेजना चाहें तो 8469022568 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का पेपर भेज सकते हैं, जो भी आप अर्धवार्षिक पेपर आपके हुए हैं उसका सॉल्यूशन हम बना देंगे। ठीक है, 8469022568। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो ये कन्नौज का पेपर है। जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि है आपका 8/3 का दशमलव में मान होगा। तो 8/3 को 8 को जब आप 3 से ऐसे भाग दे दोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2.66। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है √2 का मान। तो √2 को आपको निकालना है, तो 2 से आप निकालोगे तो एक ही बार में जाएगा, एक का एक से ही आएगा, तो फिर से वापस आपका एक बच जाएगा। तो पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह से फिर 3 3 9 हो जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एक दो का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 1.4142। ठीक है, ये वाला सही आंसर होगा थर्ड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है 3√3 प्लस में √3 का मान कितना होगा। तो 3√3 तो है ही एक, और एक आपका तो कितना हो गया 4√3। अगर आप चाहे तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि 3√3 प्लस में √3, इस तरह से है ये। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका जो ये √3 है ये कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं √3 बाहर निकाल लें और यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस में 1। ठीक है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 3 आ जाएगा, और ये प्लस में 3√1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 √3। तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 25 - 3x² के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो बहुत इजी है, देखने में लग रहा है। देखो 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख दिया। ये 3 का और x जो है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया और ये 3x का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। तो हमें पता है कि ये हो गया a² - b² का फॉर्मूला, और a² - b² को लिख सकते हैं a+b और a-b है ना। तो यहाँ पे देखो a+b और a-b के रूप में इसको लिख दिया है। यहाँ पे a ये है, b ये है। ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं वो कहाँ पे स्थित होता है। तो वो चतुर्थ जो आपका होता है उसमें होता है, चतुर्थांश थर्ड में। ठीक है, तीसरे नंबर में ये आपका इस तरह से होता है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर जो है आपका एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें नेगेटिव होती हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है x+1 बहुपद x² प्लस के एक्स का एक गुणनखंड है। तो x का मान आपको निकालना है, k का मान निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, x+1 है ना, तो x+1 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -1। तो x का मान -1 रख देंगे जहाँ जहाँ है, और निकालोगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा k की वैल्यू 2। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे रेखा 3x+4y बराबर 6 का आरेख x अक्ष से कितने बिंदुओं को काटता है। तो ये वाला x अक्ष से आपको काटना है। इसमें एक बार आप इसका x और y के मान अपने मर्जी से रखते जाइए, समीकरण बनाइए, ग्राफ खींचोगे तो एक ही जगह पे केवल इस तरह से जो ये लाइन आएगी उसको एक ही जगह से काटेगा, ये इस तरह से कुछ काटेगा बस। तो यहाँ पर आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसने एक एक्स अक्ष को काटने की बात हुई है, तो यहाँ पे एक आएगा आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में कार्य में प्रयुक्त ईंटों का बीमाओं का अनुपात जो है 4:2:1 था। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक ठोस की बीमाओं की संख्या कितनी होती है। तो ठोस जो होता है, कोई भी आपके पास ठोस है तो उसमें होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 3 चीज़ होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 3 विमाएँ होती हैं। 10वां क्वेश्चन है एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात 2 4 3 में है। तो सबसे छोटे कोण का मान बताना है, यानी कि 2x दिया हुआ है, प्लस में 4x दिया हुआ है, प्लस में 3x दिया गया है, और ये होता है 180 के बराबर, सभी को पता है। तो यहाँ पर तीनों कोणों का अनुपात हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे हो गए 2 और 4 6 और 3 9, 9x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180/9, 9 दूनी 18, यानी x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो यहाँ पे x का, यहाँ पे x से के साथ में 2 है ना, 2x, तो यहाँ पे 2x से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे तो 20 की जगह यहाँ पे 40 आ जाएगा, और ये 4 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, और ये फिर गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 40 80 60 का जो ये हमारे पास आ गए 40 80 और 60। ठीक है, तो ये इसमें से कौन सा हमारे पास जो एंगल पूछा गया है सबसे छोटा कौन सा है, 40 है। तो 40 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का 3 कोण दिए गए 75 90 और 75।
तो चौथा जो कोण है वो कौन सा होगा, तो वो कोण होगा 120 डिग्री, क्योंकि इन तीनों को जोड़ करके आप 360 में से घटा दोगे, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना होता है 360, और आपको दिए गए हैं 3 कोण, तो चौथा कोण इसमें से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत के विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे एक आयत की लंबाई जो है 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा, तो आयत की लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर को प्लस करके और अंडर रूट निकाल देते हैं तो हमारा आ जाता है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस में 6 का स्क्वायर 36, इस दोनों का अंडर रूट, और इसका 64 और 36 हो जाएगा 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसमें पूछा गया आपसे एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 3 अंडर रूट में 4, ठीक है ना, इंटू में भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6 कर देते हैं, स्क्वायर हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से काट दो तो ये कट जाएगा 3 बार में, और फिर से ये 2 बार में, और 2 से फिर 3 बार में, तो 3 3 9, 9 अंडर रूट 9 3, तो 9 अंडर रूट 3 कहाँ पे, चौथा ऑप्शन सही है हमारा, तो ये हो गया। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, -6 गुणा -6 गुणा -6, तो इन तीनों को गुणा करोगे तो -216 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह क्यों होगा कि माइनस गुणा माइनस 3 बार जब माइनस गुणा होते हैं तो वापस से माइनस ही आता है, ठीक है। 4 बार गुणा होता तो प्लस हो जाता। तो जितनी बार ये विषम संख्या विषम बार गुणा होगा माइनस, तो माइनस ही आएगा। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या देखिए इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा रूट से बाहर, इसका हो जाएगा 2/3, इसका हो जाएगा 4/3 एकम 3 3 चौक 12, तो अंडर रूट 4, तो का आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 9 में 81, तो सब बाहर निकल गए, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये आपका तीसरा अंडर रूट 7 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। x² - 5x + 6 के गुणनखंड आपको करने हैं, तो इसको तोड़ देना है, आपका जो है ये आ जाएगा -2x प्लस माइनस का 3x, बीच में इस बीच वाले को इसको तोड़ देना है, इस वाले को 5 को 2 और 3 के फॉर्म में लिख देंगे, फिर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x-2 और x-3। इसके बाद में बिंदु जो है 0, -7 स्थित हैं, तो सभी को पता है कि जब आपका 0 है तो ये कहाँ पर है y अक्ष पे, अगर आपका ये 0 होता तो वो x अक्ष पे, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है 10 गुणा 10 गुणा 100 का मान, तो 1 2 3 4 जीरो जिसमें है वो लगा देंगे, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर है यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट को निम्न में से किस अध्याय में अध्ययन किया था, तो वो 13 नंबर अध्याय था। उसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें सत्य सत्य बताना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फल 360 नहीं होता है, 180 होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है बिल्कुल, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं है। इसके बाद में इसमें पाई एक परिमेय संख्या है, असत्य है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। बिंदु 3 और 4 प्रथम चतुर्थांश में है, तो बिल्कुल सही बात है। और ज्यामिति में हम बिंदु रेखा और तल को अपरिभाषित पद मानते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, हम अपरिभाषित मानते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आपको पहले देखो नीचे वाले दोनों बराबर हैं, अब इसमें क्या करो 5 निकालनी है ना, तो आप 6 से गुणा कर दो, तो 3/5 गुणा में 6/6, और इसी तरह से 4/5 गुणा में 6/6, ठीक है, कर दोगे। अब इसके बाद में दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है 3 + अंडर रूट 2 इंटू 3 - अंडर रूट 2, तो देखिए फिर से a - b का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है ना, यानी कि आपका a + b इंटू a - b का फॉर्मूला बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं a² - b², इस तरह से लिख सकते हैं। तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 3 9 हो जाएगा, माइनस में अंडर रूट हटा दोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 में से 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें पूछा गया है 64 की पावर 1/2 है, इसका मान क्या होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए इसकी पावर कितनी बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर आ गई 6, और गुणा में कितना है पावर में 1/2, गुणा में 1/2 कर देंगे,
तो 2 से काट देंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 3 2 की पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 8। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसका गुणनखंड आपको करना है, वही है सेम चीज़ आपका। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो, एक्स की स्क्वायर माइनस कर दो इसको वाई अपॉन में 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं ए माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई अपॉन 10। ठीक है, और एक्स माइनस वाई अपॉन 10, इस तरह से आप लिख दोगे। तो यहाँ पर आप इसका गुणा कर सकते हो आप, ये सिंपल फैक्टर यही हो गया। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा निम्न बिंदुओं के कार्तिक तल में दिखाना है, यानी ग्राफ में दिखाना है। तो आप सारे के सारे दिखा सकते हो। ये पहला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आपका तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये वाला आपका दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि वाई का मान नेगेटिव है ना, तो इसमें ये आपका आ जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में। और ये आ जाएगा आपका 0 पॉजिटिव है, एक्स 2 जगह पॉजिटिव होता है, चौथे में और पहले में। और माइनस जो होता है वाई आपका वो होता है चौथे में, तो ये चौथे में आ जाएगा। और ये x जो है आपका चौथे में नहीं आएगा, क्योंकि x नेगेटिव है। x नेगेटिव होता है दूसरे और तीसरे में, और y पॉजिटिव होता है दूसरे में और पहले में, तो ये आपका दूसरे में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको उसमें दिखाना है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें, अच्छा एक और पार्ट पूछा गया, ख पार्ट, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में k का मान निकालना है। तो यहाँ पर इसको x को रख दो और यहाँ पे y को रख दो। तो x अगर 2 रखते हो तो y की वैल्यू आप 1 रखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 3 बराबर k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे यूक्लिड की की सभी अभिधारणाओं को लिखना है। तो यूक्लिड की अभिधारणाओं को लिखने के लिए हम देखते हैं नीचे की तरफ। तो ये देखिए अभिधारणाएं इस तरह से हैं। पहली अभिधारणा ये बोलती है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी कि एक बिंदु है। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, फिर बाद में हम इसको छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली अभिधारणा है कि एक बिंदु कोई भी, मान लीजिए ये बिंदु है, तो इस बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक, ये मान लीजिए दूसरी बिंदु है, तो यहाँ से खींचने वाली रेखा सीधी होगी। चाहे यहाँ बिंदु हो चाहे यहाँ बिंदु हो, इसको खींचोगे तो सीधी होगी। ये एक अभिधारणा हो गई। दूसरी है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक रेखा यहाँ खींची गई है ए बी, ठीक है, इसको हम चाहें तो इधर भी बढ़ा दें और चाहें तो हम इधर भी बढ़ा दें। ये भी हो गया दूसरी अभिधारणा। तीसरी जो है इसमें पूछा गया है बताया गया है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, यानी कि मान लो यहाँ पे कोई चीज़ पॉइंट है और यहाँ से आपने कितनी भी लंबी लाइन खींच लो और इसके चारों तरफ आप घूमोगे तो आप इस तरह से एक वृत्त खींच सकते हो। ठीक है, ये तीसरी अभिधारणा है। चौथी अभिधारणा जो है इसमें पूछा गया है, तो इसमें बताया गया आपको कि सभी समकोण एक दूसरे को बराबर होते हैं, यानी कि एक समकोण यहाँ पर बना दिया, इसका ये एंगल यहाँ पर, और कोई समकोण इधर बना दिया, इसका ये नीचे वाला एंगल बराबर ही होगा। ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, ये चीज़ बता दी। और चौथी के बाद में लास्ट अभिधारणा जो है थोड़ी सी अलग है। इसमें बोला गया है यदि एक सीधी रेखा दोनों सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिल करके दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह कोण का योग समकोण से कम है। तो देखिए जैसे कि कोई लाइन खींची गई है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ये खींची, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ये खींची, और इसको तिर्यक रेखा ने ये काट दिया। तो इसका अंतःकोण ये वाला और ये वाला जो है बना। 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ने पर अगर ये हमारा कम है 180 से, तो उसी तरफ की लाइन, जिस तरफ ये कोण बने हुए हैं, इस तरफ बने हुए हैं ना, इस तरफ, तो इस वाली लाइन को इसी तरफ बढ़ाने से और इस वाली लाइन को इसी तरफ बढ़ाने से ये कहीं ना कहीं जा कर के ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो वही बोला गया है इसमें। तो ये थी 5 अभिधारणाएं इस क्वेश्चन की। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपसे पूछा गया है, तो उसको देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिधारणाओं के बाद में ख पार्ट में पूछा गया है दो संपूरक कोणों का अनुपात जो है 4:5 है, तो दोनों कोणों का आपको योग मतलब निकालना है। देखिए यहाँ पर संपूरक 2 कोण है, संपूरक कोण जो हो गए आपके कितना आ गया, एक तो आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, दूसरा वाला 100 डिग्री।
यानी कि एक 4 गुना है और एक 5 गुना है, तो 100 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री टोटल मान ही होता है, यानी कि आपका 4x प्लस में 5x बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ पर आप 5 4 9 90x बराबर 180, फिर x का मान निकालोगे तो 20 आ जाएगा। 20 को इससे गुणा करोगे तो 80 आएगा, और 20 को इससे गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा। तो एक कोण 100 और एक कोण 80 आ जाएगा। क्योंकि संपूरक कोणों की बात हो रही है, तो संपूरक कोण दोनों को मिलाकर के 180 डिग्री हो गई। इसके बाद में 25 नंबर है, निम्न चित्र में दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ज्ञात करना है कौन कौन से एंगल। आपको जो भी पता है कि यहाँ पे ये वाला 50 डिग्री है, तो ये बचा हुआ दो नंबर कितना होगा, क्योंकि आपको सारे को पता है कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो इसमें से आपको ये 50 दे रखा है, तो इस 50 को इसमें से 180 में से माइनस कर दोगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा। तो 180 में से 50 घटाओगे तो ये आ जाएगा 130। फिर आपको पता है कि ये एंगल जितना होगा ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल जितना होता है ये एंगल बराबर होगा। और सेम टू सेम यही चीज़ कहानी नीचे चलेगी, ये एंगल जितना बराबर है उतना ये एंगल हो जाएगा, इसी के बराबर ये एंगल हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला 2 नंबर, वो 6 नंबर के बराबर हो जाएगा, और 6 नंबर बराबर होगा 8 के। तो इस तरह से ये आपका एंगल आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भुजाओं के आधार पर तथा कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु होते हैं, ठीक है, ये सब लिख लेंगे। और कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण होते हैं। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर है, एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 30 40 और 50 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसमें आपको जो है ए बी और सी दे रखे हैं, तो वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट में करके। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से। और इसके बाद में एक जो आपका ख पार्ट है, इसमें आपको बताया गया है कि एक घनाभ है ये। घनाभ की विमाएँ जो हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो घनाभ का आयतन निकालना है। आयतन आप सभी को पता होता है कि आयतन क्या होता है, आयतन होता है वॉल्यूम। और घनाभ है तो घनाभ में वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये तो वॉल्यूम निकल जाएगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दोगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 गुणा एल इंटू बी प्लस में बी इंटू एच प्लस में एच इंटू एल, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे एल बी एच के मान यहाँ रख दोगे तो आपका ये आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और विकर्ण की बात करें तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंथ इंटू बी स्क्वायर प्लस में हाइट एच स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, ये आपका विकर्ण आ जाता है, ठीक है। तो एल स्क्वायर 14 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से लिख दोगे, सॉल्व कर दोगे तो विकर्ण आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और मैंने जैसे बताया, आप अपने क्वेश्चन पेपर 8469022568 इस नंबर पे कभी भी भेज सकते हैं, साफ साफ फ़ोटो खींच के उसके सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।